धार्मिक नगरी में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा। भारी जाम से शहर त्रस्त नजर आ रहा, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम को पटरी पर लाने वाले अधिकारी नदारद नजर आते। स्थानीय बाशिंदों की तमाम गुहार के बावजूद अधिकारी आंख बंद कर बैठे। वहीं बांके बिहारी मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। साथ ही मंदिर के आसपास मंदिर प्रबंध प्रशासन की ओर से बनाई गई सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आई। पिछले करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय से नगर का चप्पा चप्पा जाम के झाम से त्रस्त है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरीके से फेल, लेकिन जिले के जिम्मेदार अफसरान के पास शहर को जाम से मुक्ति दिलाने का कोई ठोस प्लान नहीं। जिम्मेदार अधिकारी इस विकराल होती समस्या के निदान के लिए कोई गंभीर कदम उठाने से बचते नजर आते। शुक्रवार से भारी भीड़ उमड़ने की संभावना के बावजूद अधिकारी आंख मूंदे हैं। अगर ट्रैफिक व्यवस्था के यही हालात बने रहे तो नगरवासी सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वृंदावन में श्रद्धालुओं की भीड़ आपाक हो रही है। प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल होती हुई नजर आ रही हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी अब कहने लगे हैं कि वृंदावन प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं जो है वो ठीक नहीं हैं। आज हम शनिवार है और आज हम बांके बिहारी मंदिर आए। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और प्रशासन इस भीड़ को काबू पाने पे असफल है। देखा जा रहा है कि देश में कोरोना के केसेस भी बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर के केंद्रीय सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है, कई एडवाइजरी जारी की गई हैं। हाल ही के दिनों में कुछ दिनों बाद केंद्रीय सरकार और जो प्रदेश की सरकारें हैं उनमें बैठ के मंत्रणा होगी कि किस तरीके से कोरोना पे काबू पाया जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के हम मार्ग गेट संख्या 2 पर हैं, जहां पर स्वयं कोतवाल साहब व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन उनसे भी व्यवस्था यहाँ संभल नहीं रही हैं। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि स्वयं कोतवाल साहब को, जो वृंदावन के कोतवाली प्रभारी विजय सिंह हैं, वे स्वयं व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लोगों को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है, लेकिन व्यवस्था बन नहीं रही है। यह गेट नंबर 2 के हालात हैं। वहीं अगर आपको और भी गेटों की हालत दिखाई जाएं, देख सकते हैं आप किस तरीके से गेट नंबर 2 पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों की भीड़ जमा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वारकेश अग्रवाल। बांके बिहारी मंदिर पर आयोजन देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की भीड़ अपना रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। क्या कहेंगे उसको लेकर के? व्यापारी समाज जो बांके बिहारी मंदिर का है, क्या सोचता है उसको? हम तो ये देख रहे हैं कि जब से कोविड ओपन हुआ है उसके बाद इतनी भयंकर भीड़ होने लगी है कि हम अपने व्यापारों को बंद करके आज घर जाके रहते हैं। आज भी ये स्थिति रही है, इतनी भयंकर भीड़ है कि हम सुबह से अपनी व्यापार नहीं खोल पाए हैं। जो भी खर्चा हो रहा है अपनी जेब से कर रहे हैं हम उस चीज़ को। प्रशासन को लेकर के क्या सोचना? अभी हमने 2 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से देखा था कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब, CO साहब ने एक मीटिंग करी थी और कहा था कि हम 10,000 श्रद्धालु लगभग जो है ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी, पर अभी तक तो हमें नहीं लगता कोई ऐसी ऑनलाइन की व्यवस्था हुई है जिस हिसाब से पब्लिक का आवागमन हो रहा है। लगातार भीड़ है। कल शुक्रवार को इतनी भीड़ थी, आज सैटरडे को इतनी भीड़ थी। कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की और बच्चे इतना रो रहे हैं, माँ बाप इतने परेशान हैं, इसका कोई कह नहीं सकते हम लोग आपसे। कनिका, दिल्ली से आए हैं। बच्चों के साथ है, बिहारी जी के दर्शन करने आएंगे, कैसा अनुभव हो रहा है? ये दर्शन तो बड़ी श्रद्धा के साथ करने आए थे, मगर यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अब हम अंदर जान से सोच रहे हैं कि बच्चों को दिक्कत ना हो जाए, सफोकेशन हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो जाए। भीड़ बहुत ज़्यादा है। किसको दोषी ठहराएंगे, क्या कहेंगे? दोषी तो देखिए किसको ठहराए, प्रशासन बोलेगा रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या करें इसके बारे में हम। लेकिन थोड़ी व्यवस्था तो होनी चाहिए, कुछ इंतजाम तो होने चाहिए। इतने दर्शन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं, तो प्रशासन को कुछ तो करना चाहिए इसके लिए। जैसा कि अभी हमने आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपने देखा कि किस तरीके से बिहारी जी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है, जिसके चलते खुद पुलिस के वृंदावन कोतवाली प्रभारी विजय सिंह वहां पर व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी वहां पे व्यवस्थाएं संभल नहीं रही हैं। अब हम बात करने आए हैं वृंदावन व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष आलोक बंसल जी से। उनसे बात करेंगे क्या कहना है उनका और किस तरीके से वो प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखते हैं। जी आलोक बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो वृंदावन में व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के आप व्यापारी वर्ग की क्या सोच है?
पूरा व्यापारी वर्ग नहीं, वृंदावन में आज जो व्यवस्था है उससे पूरा व्यापारी वर्ग के साथ पूरा जनमानस, स्थानीय आम नागरिक और साथ साथ जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो सभी परेशान हैं। किसी भी जगह की व्यवस्था होती है, जो जितनी वहाँ की कैपेसिटी हो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती हैं। वृंदावन एक छोटा सा शहर है, पर यहाँ पे जो आने वाली भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और शासन प्रशासन का इस और रोकने के लिए और नए पार्किंग से और एक नई नीति बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं है, या इस तरह कह सकते हैं कि जो भीड़ का पूर्वानुमान करने में शासन प्रशासन बुरी तरह विफल रहा है। इसी का खामियाजा स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। अब बात करते हैं ट्रैफिक व्यवस्था की, तो तमाम समस्याएं इस ओर हो चुकी हैं। लगातार भीड़ का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, उस वजह से शासन प्रशासन प्रयास कर रहा है, पर जो व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ चुकी हैं उसका जो प्रशासन का व्यवस्था में जो कार्य है वो ना के बराबर है। माननीय जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी महोदय को, नगर आयुक्त महोदय को इसे और विशेष ध्यान देके इस बढ़ती हुई समस्या के निराकरण के लिए आगे आना चाहिए। स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना चाहिए और यहाँ पे सख्ती की आवश्यकता हो वहाँ सख्ती करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस का जो काम होता है वो केवल यहाँ पे वृंदावन में ट्रैफिक पुलिस का काम केवल चालान करने तक ही सीमित हो गया है। जब भीड़ बढ़ती है तो ट्रैफिक पुलिस का काम चालान करने का ना होकर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार का होना चाहिए। निश्चित ये व्यवस्था भी बिगड़ने का मुख्य कारण है। अंशल जी, जैसे कि देखा जा रहा है वृंदावन में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा समय समय पर रिक्शाओं को सीज भी किया जा रहा है, जो ई रिक्शा चल रहे हैं। उसके बावजूद भी वृंदावन में जाम की स्थिति बनी हुई है। व्यापारी वर्ग जो बिहारी जी पर है वो कह रहा है कि हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे जब भीड़ अत्यधिक ज़्यादा होती तो वहाँ पे रोजी रोटी तो चलना दूर, आदमी सुरक्षित रहे, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज व्यापारी को अपने व्यापार की चिंता नहीं है, अपने व्यापार स्थल और आने वाले श्रद्धालुओं की चिंता है। इतनी ज़्यादा भीड़ है, लिमिट से ज़्यादा, सभी का आजीवन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरी जनता, पूरा आप सोशल मीडिया देखेंगे इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। हमारी भी लगातार अधिकारियों से इस और वार्ता चल रही है। उसके अलावा जो स्थानीय ई रिक्शा की जो व्यवस्था है उसके लिए व्यापार मंडल द्वारा प्रयास करते हुए जो वृंदावन के अंदर का क्षेत्र है वहाँ पे जगह जगह पाइप करके गार्ड बना के और व्यापारियों को जागरूक करके व्यवस्था सुधारी गई है। उसी का नतीजा है जो शहर का क्षेत्र है, चाहे लोई बाजार हो, निजबन हो, सेवा कुंज हो, रेतिया बाजार क्षेत्र हो, वहाँ आज जाम नहीं है। पर जो शहर का बाहरी क्षेत्र है वहाँ पे निश्चित जाम लगा हुआ है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती यही है, वो यहाँ पर सख्ती की आवश्यकता हो वहाँ सख्ती नहीं कर पा रहा। इसके अलावा जो स्थानीय व्यापारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो भी अपनी जाम की समस्या का तो रोना होता है, पर वो अपनी जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनसे भी मुंह मोड़ना नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि एक तरफ नगर निगम वेंडिंग जोन बनाता है, वहाँ पे ठेलों को खड़े करने की बात करता है, नहीं होते। चौराहों पर जहाँ पे यूनिपोल लगे रहते हैं और तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, विद्यापीठ चौराहा जैसी भीड़ वाली जगह पे भी आप देखेंगे कि तमाम तरह का सरकारी अतिक्रमण है। निश्चित तौर पे लाइट के खंभे लगे हुए हैं, अब ये जियो केबल के खंभे लगे हुए हैं, इनसे प्रोपगर के तहत जो काम हुए हैं उनसे सड़क की जो चौड़ाई है वो लगातार कम होती चली जा रही है। यही जाम का मुख्य विषय है। उसके अलावा जो पार्किंग स्थल हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लोगों को जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको कहीं ना कहीं ये वो रहती है कि हम ले दे के कहीं ना कहीं अंदर पहुंच जाते हैं। उनमें अगर ये भावना हो जाएगी हमारी गाड़ी किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाएगी और वहाँ से ले जाने लाने के लिए कोई सरकारी प्रबंध की व्यवस्था होनी चाहिए, तो यात्री परदेसी भी वहाँ पे गाड़ी खड़ेंगे, वहाँ गाड़ी के शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जो गाड़ी खड़ी करते हैं उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये निश्चित तौर पर जो भीड़ बढ़ी है अभी अचानक बढ़ी है, पर सरकार, शासन प्रशासन और जो एजेंसी होती है उनका काम यही होता है कि पूर्व का आकलन करना। विश्व पटल पर जाने वाली नगरी के लिए भी आप तीर्थ यात्रियों की आकलन नहीं कर पाते कि कल कितने आते हैं। वैसे तो पर्यटन विभाग तमाम तरह के आकलन करता है कि एक साल पहले ही कर देता है कि आज एक साल पे आज 2 करोड़ श्रद्धालु आए, अगले साल 3 करोड़ आएंगे। अरे जब 3 करोड़ आने तो 3 करोड़ की व्यवस्था क्या होगी, वो भी तो जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की बनती है, नगर निगम की बनती है, जिला प्रशासन की बनती है। इतने सारे पर्यटन विभाग सरकार ने बना रखे हैं, वो किस तरह बना रहे हैं। सारे विभाग सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं, शासन प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल फैले और कहीं ना कहीं इसमें कुछ हाथ हमारे लोगों का स्वार्थ भी है। वो अपने स्वार्थ के लिए तमाम गेस्ट हाउस बन गए, उनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की भी व्यवस्थाएं जो ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है।
जैसा कि आप सभी ने देखा हमारी रिपोर्ट में किस तरीके से वृंदावन में जाम और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ने अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वहीं आपने सुना कि किस तरीके से वृंदावन में रहने वाले लोग और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने प्रशासन और किन किन लोगों को जिम्मेदार बताया। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। मैं शुभम शर्मा अपने सहयोगी कुंवर हरिंद्र पाल सिंह के साथ।